यीशु मसीह बोलता है, Jesus says, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है I have given you authority सांपों को रौंदने का, to trample over snakes, बिच्छुओं को रौंदने का। trample over scorpions. उसने हमें अधिकार दिया है, He has given us authority. लेकिन But हम अपने अधिकार को प्रयोग करना नहीं जानते हैं। we do not know how to use our authority. सांप और बिच्छू कौन है? What are snakes and scorpions? सांप और बिच्छू ये बीमारियां हैं, They are those diseases, ये समस्याएं हैं, these are those problems, मुश्किलें हैं, these are those difficulties, ये सब सांप और बिच्छू हैं। these are those serpents and scorpions. शैतान के दूत सांप और बिच्छू हैं। The servants of the devil, they are serpents and scorpions. ये हमें हानि पहुंचाते हैं। They have come to harm us. सांप जब काटता है, When the snake bites, जहर को फैलाता है it spreads poison और जीवन को नुकसान देता है। and it creates problem for the life. लोग मर भी जाते हैं। Even people die because of that. बिच्छू का जहर Even the poison of the scorpion, उससे ज्यादा खतरनाक होता है। that is more dangerous than that. यानी बिच्छू सांप से ज्यादा खतरनाक है। Scorpions are more dangerous than serpents. लेकिन आप खुश हो जाएं, But you be happy, चाहे सांप हो, whether it be serpents, चाहे बिच्छू हो, whether it be scorpions, इन सब को all these अपने पैरों के तले you can trample it under your feet. रौंदने का अधिकार प्रभु ने दिया है। God has given you the authority to trample them under Amen. your feet. Amen. चाहे सांप हो, Whether it be serpent, चाहे बिच्छू हो, whether scorpions, आप सभी को अपने पांव के तले रौंद सकते हैं। you can trample them under your feet. उन्हें मिटा सकते हैं, You can destroy them. नाश कर सकते हैं। You can completely devastate them. लेकिन कब करेंगे? But when are you going to do it? जब आप अधिकार का प्रयोग करेंगे, When you will use your authority. जब आप उन्हें यीशु के नाम में रौंदना चाहेंगे, When you will trample them in the name of Jesus. तब आप सांप और बिच्छू को अपने पांव के तले रौंदेंगे। Then you will trample the serpents and snakes under your feet. बहुत बीमारियां ऐसी हैं जो सांप और बिच्छू की तरह हैं। There are many diseases which are like serpents and scorpions. समस्याएं, मुश्किलें कई बार सांप और बिच्छू की तरह बन जाती हैं। There are difficulties and problems which are like serpents and scorpions in the life. हमें लगता है हम उन समस्याओं में, उन मुश्किलों में मर ही जाएंगे। And we are afraid that because of these difficulties, because of these problems, we are going to die. ये समस्याएं हमारी जान ही ले लेंगी। That like these problems are going to take away our life. बहुत बार ऐसा ही लगता है। Many times we feel like that. और मसीह लोग उन समस्याओं में, तकलीफों में फंसे रहते हैं। And the Christians are always in the midst of these problems. उनसे बाहर नहीं निकलते हैं। They are unable to come out, escape from these problems. वो प्रभु के सामने रोते हैं, They cry before the Lord. गिड़गिड़ाते हैं, They beg before the Lord. आंसू बहाते हैं, Cry before the Lord. लेकिन But अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करते they हैं। do not utilize their authority. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज हो चुकी है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो HIV हो, चाहे वो आपको दिल का रोग हो, चाहे आपके पास बहुत समय से कोई भी बच्चा ना हो, तो मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। यहाँ पर परमेश्वर के दास आपके लिए दुआ करेंगे। और मैं आपको सच कहना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आकर के बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिनको लास्ट स्टेज कैंसर था या कोई भी ऐसी बीमारी थी जो लाइलाज हो चुकी थी, उसको भी परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा चंगा किया है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास 10-10, 15-15 साल से बच्चों की आशीष नहीं थी, उनको बच्चे मिले हैं। आपके जीवन में कोई भी कैसी भी परेशानी हो, आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। मैं आपको बता दूं, ये चर्च चंडीगढ़ में देश सेवक भवन सेक्टर 29D में लगता है, सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक और 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी फोन कर सकते हैं। जब आप अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे, If you will not use your authority, आप बीमार रहेंगे। you will keep
being sick. आप समस्याओं में रहेंगे, You will be in the midst of आप problems. तकलीफों में रहेंगे। You'll be in the midst of problems. आपको अपने अधिकार का प्रयोग करना पड़ेगा। You need to use your authority अगर आप बीमार नहीं रहना चाहते, if you don't want to be sick. अगर आप तकलीफों में नहीं रहना If you चाहते, don't want to remain in your problems, अगर आप दुष्ट आत्माओं से पीड़ित नहीं रहना if you चाहते, don't want to be possessed by demons, आपको इनके खिलाफ अपने अधिकार का प्रयोग करना पड़ेगा। you need to go against them and use your authority. आपको बोलना पड़ेगा, You need to speak out. बुखार मेरे शरीर से जा यीशु के नाम में, Get out fever in the name of Jesus. दर्द मेरे शरीर से जा यीशु के नाम में, Pain, get out in the name of Jesus. दुष्ट आत्माओं मेरी जिंदगी से जाओ यीशु के नाम में, Evil forces, get out in the name of Jesus. लड़ाई झगड़ा जाए मेरे परिवार से यीशु के नाम में, All kinds of fights, go and strife, go from my family in Jesus' name. जितने प्रॉब्लम है, जितनी समस्याएं हैं, उन सब को यीशु के नाम में डांटना पड़ेगा। Whatever the difficulties are, whatever the problems are, you need to rebuke them in the name of Jesus. वचन में लिखा है, शैतान का सामना करो, शैतान भागेगा। It is written in the word of God, if you will confront the enemy, he will run from you. लेकिन जब शैतान का सामना करेंगे ही नहीं, If you will not confront the enemy, शैतान भागेगा ही नहीं, he won't run away, और वो आपको मुश्किलों में फंसा देगा, and he will bring you into more troubles. आपको बीमार करेगा, He will make you sick. बहुत सारी तकलीफें आपकी जिंदगी में पैदा करेगा। He will create more problems in your life. ये अच्छा नहीं है। This is not good. शैतान आपके जीवन में काम करे, And he will work in your life. ये अच्छा नहीं है। This is not good. दुष्ट आत्माएं आपके परिवार में काम करती रहें, This is not good that evil spirits should work in your family. वो आपको बीमार करती रहें, They will make you sick, तकलीफें देती रहें, keep giving you difficulties. ये अच्छा नहीं है। This is not good. अगर ये चलता रहा, If this kept going, वो आपको खत्म कर देंगी। they will completely finish you. जैसे सांप काटने के बाद व्यक्ति को मार भी सकता है, उसका जहर उसके लिए बहुत हानिकारक है। Like when the serpent bites you, the poison of the serpent is very dangerous for you. बिच्छू भी अगर काटेगा तो वो Even- अपने जहर से मार सकता है। Even if the scorpion bites you, stings you, the poison is dangerous for you. अगर आप सांप को मार देते हैं, If you destroy the serpent, बिच्छू को मार देते you हैं, kill the scorpion, तो वो आपको नहीं मारेगा। then he cannot kill you. आमीन। Amen? या तो आप सांपों को, बिच्छुओं को मारो, Either you kill the serpents or the scorpions, नहीं तो वो सांप और बिच्छू आपको मारेंगे। otherwise they will kill you, the serpents and scorpions. ये खतरनाक है। This is very dangerous. या तो आप समस्याओं को मारो, Either you destroy your problems, नहीं तो आप समस्याओं में मर जाएंगे। but in the problems you might perish. तकलीफों को मारो, You completely destroy your नहीं difficulties. नहीं तो ये तकलीफें आपको मार देंगी। Otherwise, these difficulties will perish you. इसीलिए अधिकार का प्रयोग करना है। That's why you need to use authority. सांपों को रौंदना है, You need to trample the serpents. बिच्छुओं को रौंदना You need to है, trample the scorpions. शैतान को भगाना है, You need to cast out Satan. अपने हथियार का प्रयोग करना है, You need to use your weapons. अपने अधिकार का प्रयोग करना You है। need to use your authority. आपको हमेशा ध्यान रहे, You need to always remember. नहीं छोड़ूंगा इन बीमारियों को, Sorry, sir. नहीं छोड़ूंगा इन बीमारियों को, You need to remember that you will not leave these diseases. नहीं रहने दूंगा इन समस्याओं को, I will not allow these problems to remain. मैं इनको खत्म करूंगा, I will destroy them. मैं इनको खत्म करूंगा, I will finish them. क्योंकि अगर मैंने उनको खत्म नहीं किया, वो मुझे खत्म करेंगी। Because if I do not finish them, they will finish me. हम एक खतरनाक युद्ध में हैं। We are in a dangerous warfare. हमारे दुश्मन सांप और बिच्छू की तरह खतरनाक हैं। Our enemies are like serpents and scorpions. हमारा लड़ाई जरूरी है, And our fight is very necessary.
हमें लड़ाई करना पड़ेगा, We need to fight. दुश्मनों को मारना We पड़ेगा, need to destroy our enemies. खत्म करना We need पड़ेगा। to completely finish them off. हम एक योद्धा हैं, We are warriors. लड़ाई करने वाले योद्धा। We are warriors who fight. योद्धा अगर लड़ रहा है If the warriors are fighting, वो आर पार की लड़ाई करता है, then they would fight the both ways, वो जानता है because he knows. अगर मैं अपने दुश्मन को नहीं मारूंगा Because he knows if I would not kill my enemy, तो ये दुश्मन मुझे मारेगा, other then the enemy will kill me. इसलिए हम दुश्मन को मारेंगे, दुश्मन हमें नहीं मारेगा। That's why we will kill the enemy. The enemy will not kill us. अधिकार हमारे पास है, We have the authority. शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता, Satan cannot do anything to us. बीमारियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, Diseases cannot harm us in any way, क्योंकि वो हमारे पांव के नीचे है। because they are under our feet. प्रभु ने इनको हमारे पांव के नीचे कर दिया है, The Lord has kept these things under our feet. इसीलिए तो वो बोलता है That's why he says, तुम सांपों को रौंदोगे, that's why he says you will trample the तुम serpents, बिच्छुओं को रौंदोगे। you will trample the scorpions. आमीन। Amen. पैर के तले अगर रौंदेंगे किसी भी कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू को, तो क्या होगा? वो मरेगा ना। What happens when you trample a serpent, scorpion, मरेगा। any insect? It will die. इसी तरह हम अपने पांव के तले रौंदते हैं, That's why we will trample them under our feet. हम रौंदते हैं यीशु के नाम में बीमारियों को, That's why in the name of Jesus we trample them. हम रौंदते हैं यीशु मसीह के नाम में समस्याओं को। We trample the diseases and difficulties in Jesus' name. ये सब कुछ हमारे पांव के तले है। Everything is under our feet. आमीन। Amen. ताली नहीं बजाएंगे आप? Please clap. कितने लोग आज इस बात को समझे हैं? How many people understood this? यदि आप दुश्मन को नहीं मारेंगे, If you will not kill your enemy, दुश्मन आपको मारेगा। the enemy will kill you. लेकिन अगर आप दुश्मन को मारेंगे तो दुश्मन आपको नहीं मारेगा, But if you will kill the enemy cannot kill you, वो बचेगा ही नहीं, because he will not survive. आपकी कुछ हानि करे, आपका कुछ नुकसान करे। He cannot do any harm to you. इसीलिए लिखा है, That's why it's written, शत्रु की सारी सामर्थ पर मैंने अधिकार दिया है। I have given you all the power over the power of the enemy. तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। It will not harm you. शत्रु की सारी सामर्थ मतलब सारी बीमारियां, समस्याएं, तकलीफें, सब कुछ के ऊपर हमारा अधिकार है यीशु के नाम में। That means in Jesus' name you have authority over the enemy, the difficulties, the problems in Jesus' name. हर एक के ऊपर हमारा अधिकार है Over everything we have got authority. और प्रभु का वायदा है, And this is the word of God. तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। And He's promised that it won't harm you. हालेलुया। Hallelujah. अगर आप अधिकार का प्रयोग करते हैं, If you will use your authority, आपको कुछ हानि नहीं होगी। it will not harm you. आप अधिकार का प्रयोग नहीं करते, If you don't use your authority, आपको हानि होगी। it will harm you. आप जब तक बीमार रहेंगे, जब तक अधिकार का प्रयोग नहीं करते हो, You will be sick till you don't use your authority. आप जब तक समस्याओं में फंसे रहेंगे, जब तक अधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं। Till you are in the midst of your trouble, till you will not use your authority. जब आप अधिकार का प्रयोग करेंगे, आप नुकसान से बच जाएंगे। When you will use your authority, you will be safe from the harm. हर एक दुश्मन, Every enemy, हर एक बीमारी के ऊपर over every disease, आपका अधिकार है। you have authority. आप उनको डांटो, You rebuke them, उनको भगाओ, you cast them out. यीशु के नाम में अपने पैर के तले कुचल दो। In the name of Jesus, you trample them under your feet. वो नहीं रहेंगे, They would not survive. सब खत्म हो जाएगा। They would be finished. आपके दुश्मन नाश हो जाएंगे। Your enemies will be destroyed. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग दुश्मन को पालना चाहते हैं? How many people want to kill their enemies? ओ हो, देखो कितने हाथ खड़ा कर रहे। मैंने पूछा
कितने लोग दुश्मन को पालना चाहते हैं? I asked how many people want to destroy their enemies. बोलो, Tell me. कोई दुश्मन को पालना नहीं चाहेगा। Nobody wants to tear Amen. the enemy. तो बीमारियों को क्यों पालते हो? Then why are you having those sicknesses? समस्याओं को क्यों पालते हो? Then why are you still having those difficulties? कौन पालना चाहेगा बीमारियों को? Who wants to keep these sicknesses? कौन पालना चाहेगा समस्याओं को? Who wants to tear these difficulties? लेकिन फिर भी पालते रहते हैं। Still you keep these things with you. उसका कारण The reason is अधिकार का प्रयोग नहीं you करते, are not using your authority. डांटते नहीं, You don't rebuke. फटकारते नहीं, You don't cast out. पैरों के तले कुचलते नहीं। You don't trample under your feet. इनको कुचलो, You need to trample. ये सब आपके पांव के तले हैं। Everything is under your feet. ये सब खत्म होने वाला है। Yes, they will be destroyed completely. Amen. Amen. अधिकार का प्रयोग करें और इनको नाश करते हैं। Use your authority and finish them off. कितने लोग आज बात को पूरी तरह समझे हैं? How many people understood this word? खड़े हो जाएं, Stand up, please. खड़े हो जाएं I request you to stand up और अधिकार को लें, and use your authority. अधिकार को लें। And use your authority. प्रभु ने अधिकार को दिया है, God has given you the authority. उसको ले लें। Please take it. अधिकार को मन में लेना पड़ता है, You need to take it within yourself. मन में निश्चय करना पड़ता है मेरे पास ये अधिकार है। You need to have a strong determination that you have the authority. मैं यहाँ कलीसिया में पास्टर हूँ I am a pastor in this church. और मैं सीनियर पास्टर हूँ। I am a senior pastor. मुझे पता है I know सीनियर पास्टर होने के नाते because I am a senior pastor, मेरे पास अधिकार है। I have authority. मैं असिस्टेंट पास्टर को भी डांट सकता हूँ, I can also shout at my assistant pastor. मैं विश्वासियों को भी डांट सकता हूँ। I can rebuke the Christians. मैं जानता हूँ अपने अधिकार को, I know my authority. इसीलिए मैं इस चर्च को चलाता हूँ। That's why I am running this church. अगर अधिकार को ना जानूं If I don't know my authority, तो मैं चर्च को चला नहीं सकता हूँ। I cannot run this church. मैं इसको डिसिप्लिन में नहीं रख सकता I हूँ। can't discipline this church. मैं बीमारियों को भी नहीं डांट सकता, I can't cast out the demon. मैं the दुआएं भी sickness. नहीं कर सकता I can't हूँ, even pray then. लेकिन मैं अधिकार को जानता हूँ। But I know the authority. मैं क्या कर सकता हूँ मैं जानता हूँ। I know what I can do. आपको भी You too. जानना है, You too need to know. मन में तय करना है, You need to ये make मेरा a अधिकार है, determination. ये मेरा अधिकार है। This is my authority. मैं बीमारियों को कुचलूंगा, I will trample the sicknesses. मैं दुष्ट आत्माओं को भगाऊंगा, I will cast out demons. मैं इन सब को अपने पैर के तले यीशु के नाम में कुचलूंगा। I will trample them under my feet in the name of Jesus. इस बात को अपने मन में ले लें। You need to take this word in your heart. अब पास्टर सतबीर मेरी तरफ देख रहे हैं And Pastor Satbir is looking at me. कि पास्टर जी ने आज ऐसा क्यों बोल दिया। That why did Pastor say things like that? कहीं खतरनाक पोजीशन में तो नहीं आने के लिए जा रहे हैं। Is he not going into a dangerous position? मैं अपने अधिकार को बता रहा हूँ I'm just knowing, I'm telling you my और authority. पास्टर सतबीर भी जानते हैं मेरा अथॉरिटी क्या है। And Pastor Satbir also Amen. knows what my authority is. ऐसे Amen. ही शैतान भी जानता है आपका अथॉरिटी क्या है। Same way, Satan also knows your authority. शैतान जानता है आपके पास अधिकार है, He knows that you have authority. आप उसे कुचल सकते हैं, He knows that you can trample him. आप उसे पैरों के तले कुचल कर नाश कर सकते हैं। You can trample him under your feet and destroy him. शैतान को पता है आपके पास अधिकार है, Satan knows that you have authority. लेकिन शैतान को यह भी पता है आप अधिकार का प्रयोग नहीं करते हो। But Satan doesn't know that you don't use your authority. शैतान को पता है आप अधिकार का प्रयोग नहीं करते, इसीलिए बीमारियों और समस्याओं में फंसे रहते हैं। Satan knows that you don't use your authority. That's why you are in the midst of sicknesses and difficulties. शैतान को पता है Satan knows आप
कितने सामर्थी हैं और आपके पास कितने अधिकार हैं। He knows how powerful you are and what kind of authority you have. शैतान को पता है यीशु आपके साथ है। Satan knows that Jesus is with you. शैतान को पता है यीशु आपके अंदर है। Satan knows that Jesus is inside you. लेकिन शैतान को पता है कि सब कुछ होते हुए भी आपकी जुबान चलने वाली नहीं है। But Satan knows that you have everything, but you're not using your mouth. आप चुप रहते हैं, Because you keep quiet. बोलते नहीं, You don't say. डांटते नहीं, You don't rebuke. भगाते नहीं। You don't cast out. ये बातें भी शैतान को पता है। These things Satan knows. हमारा बेटा है चंदन, My son is there, Chandan. उसको पता है He knows बिशप साहब के पास क्या अधिकार है, what kind of authority bishop has. लेकिन उसको ये भी पता है वो अपनी अथॉरिटी मेरे ऊपर प्रयोग करते ही नहीं। But he does not use his authority over me. इसलिए चंदन बेटा डरता ही नहीं। That's why Chandan is not scared of me. ऐसे ही शैतान जानता है Same way Satan knows आप about this, प्रयोग नहीं करते that हैं। you don't use your authority. आप प्रयोग करें You use your authority. अपने अधिकार का, You use your authority. और आप देखेंगे इसके परिणाम को। And you will see the results of it. आमीन। Amen. जोरदार ताली बजाएंगे Please offer a loud clap यीशु की offering महिमा के लिए। in the name of Jesus. आमीन। Amen.